क्या भारतीय नोटों से महात्मा गांधी जी की तस्वीर हटाने की तैयारी चल रही है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एक राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने इस बात का दावा किया हुआ है। आज की वीडियो में पूरा डिटेल से हम लोग जानेंगे, भारत की नोटों का इतिहास भी देखेंगे, कब कब कौन कौन सी तस्वीरें रही और महात्मा गांधी जी की तस्वीर कब से शुरुआत हुई, सब कुछ जानेंगे। साथ ही साथ ये जो सांसद महोदय हैं, इनके दावों की भी हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो आप देख पाओगे ये आर्टिकल्स, हर जगह पर जो भी चीज़ें लिया गया है ये प्रॉपर रेफरेंस से लिया गया है, कोई अपने मन से नहीं लिया जाता है टॉपिक, है ना ही मैं कोई अपने मन से कोई चीज़ बताता हूँ। यहाँ पर मैं जो भी रेफरेंसेज रहते हैं प्रॉपर यहाँ पर दिखाता हूँ, किस न्यूज़ आर्टिकल में क्या कुछ छपा है और कितने सोर्सेज, वो भी ऑथेंटिक वाले, वो मैं दिखाता हूँ, है ना, फालतू में नोटिस भेज देते हो। चलो तो देखो, इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है, सीपीएम नेम्स जॉन ब्रिटास नाम के एक सांसद हैं, राज्यसभा के मेंबर हैं, राज्यसभा के सांसद हैं। इन्होंने ये दावा किया है कि करंट गवर्नमेंट जो है ये महात्मा गांधी जी की फोटो को साइडलाइन करने, भारतीय नोटों से हटाने की तैयारी कर रही है। यहाँ पर हो सकता है कि कुछ और भी महापुरुषों के तस्वीरें लाई जाए, कुछ ऐसा हो सकता है, या हो सकता है महात्मा गांधी जी की ही तस्वीर साइडलाइन कर दी जाए। देखिए, ये जो हैं सांसद महोदय, ये सीपीआई के हैं और इनका नाम है जॉन ब्रिटास। इन्होंने कहा है कि अब हम हो सकता है आगे आने वाले दिनों पर नेताजी, या नेताजी मतलब नेताजी सुभाष चंद्र बोस या डॉक्टर BR अम्बेडकर या लक्ष्मी गणेश की फोटो देख सकेंगे। हो सकता है ऐसा देखें, मतलब देखो, ये सत्ता पक्ष में नहीं है, ये है विपक्ष में, समझो एक प्रकार से। तो ये आवाज उठा रहे हैं सत्ता के खिलाफ कि सत्ता क्या करना चाह रही है, ये वो लहजे में बोल रहे हैं। ऐसा मत समझना कि ये कोई सरकार के मंत्री के हैं कोई, या फिर सरकार के पार्टी के हैं और ये बोल रहे हैं कि नहीं अब चेंज की जाएगी सरकार का, ऐसा कोई विचार चल रहा है। इन्होंने एक प्रकार से कटाक्ष रूप में ये कहा है कि हमें अंदेशा ऐसा लग रहा है कि सरकार ऐसा करना चाहती है। सरकार हो सकता है कि सुभाष चंद्र बोस जी, या हो सकता है डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, या हो सकता है लक्ष्मी गणेश जी की तस्वीरें लगाए, यहाँ पर महात्मा गांधी जी को हटाए। क्योंकि आज के टाइम पर बहुत सारे इनके फैन फॉलोअर हैं, बहुत सारे इनके हेटर्स भी अब आते जा रहे हैं। क्योंकि जब फोटो लाई गई थी महात्मा गांधी जी की, तब तो एक तरफ से बस मतलब कोई भी इनका विरोधी नहीं था, सबकी एक्सेप्टेंस थी। अब आज के टाइम पर आप देख रहे होगे सोशल मीडिया पर बहुत सारा क्रिटिसिज्म वगैरह भी देखने को मिल जाता है महात्मा गांधी जी के खिलाफ। अब जॉन ब्रिटास का ये कहना है कि इसके लिए शुरुआती योजना बन चुकी है और उच्च स्तर पर चर्चा का पहला दौर भी पूरा हो चुका है। इनके अनुसार सरकार गांधी जी की जगह देश के विरासत से जुड़े अन्य प्रतीकों को शामिल करने पर विचार कर रही है। तो हो सकता है महात्मा गांधी जी की तस्वीर हटाई जाए इनके अनुसार, ठीक है। लेकिन क्या आपको पता है कि महात्मा गांधी जी की तस्वीर शुरुआत से नहीं थी, मतलब जब से भारतीय नोटें, भारतीय मुद्राएं छपनी शुरू हुई, तब से ही महात्मा गांधी जी की तस्वीर नहीं थी, 1947 से नहीं थी, बाद में ये जोड़ा गया। पूरा इतिहास जान लेते हैं पहले, शुरुआत से, जब से नोट आया, जब से कागजी मुद्राएं आई, तब से कौन कौन सी तस्वीरें आई, उसको पहले जानना शुरू करते हैं। तो देखिए, 1770 से अगर बात करें, 1770 के द्वारा निजी बैंकों द्वारा पहली बार मुद्राओं का छपना शुरू हुआ भारत में, है ना। उस टाइम पर बैंक ऑफ हिंदुस्तान जैसे निजी बैंकों ने भारत में सबसे पहले कागजी मुद्रा छापना शुरू किया। उसके बाद 1862 आते आते ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण आ गया, क्योंकि पूरा अंग्रेजी शासन लग गया था। और 1858 में आपने देखा इनकम टैक्स व्यवस्था भी शुरू हो गई, 1857 की क्रांति के बाद। फिर उसके बाद जब 1862 आया तो सत्ता जो है 1858 में ही ट्रांसफर हो गया था, कंपनी के शासन से चला गया था, ब्रिटेन शासन के अंतर्गत अधीन आ गया था। तो ब्रिटिश शासन के नियंत्रण पर पेपर करेंसी एक्ट आया और उसी टाइम पर महारानी विक्टोरिया की यह तस्वीर आई और कुछ इस प्रकार से नोट आना शुरू हुआ। 1938 में RBI का पहला नोट आया, क्योंकि 1935 में 1 अप्रैल 1935 को RBI का स्थापना हो गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। तो उसके द्वारा 5 रुपए का नोट आया। अब इसमें ना किंग जॉर्ज 6 की फोटो थी 5 रुपए की नोट पर, ये किंग जॉर्ज 6। फिर उसके बाद 1949 में बात करें तो आज़ादी के प्रतीक स्तंभ को लाया गया। भारत आज़ाद हो चुका था 1947 में, और उस टाइम पर ये जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है अशोक स्तंभ का, इसको शामिल किया गया। ब्रिटिश राजा की तस्वीर को सारनाथ के अशोक स्तंभ से रिप्लेस कर दिया गया। लेकिन 1996 आया, हालांकि उसके बीच में 1969 में महात्मा गांधी जी की तस्वीर आ गई, अभी उसको भी जानेंगे। लेकिन 1996 से RBI ने यह कंपलसरी कर दिया कि अब महात्मा गांधी जी की ही तस्वीर रहेगी फ्रंट पर। बैक साइड पर कुछ और भी तस्वीरें आएंगी, लेकिन वो कंफर्म रहेगी कि महात्मा गांधी जी की तस्वीर रहेगी। 2016 में आए तुरंत, तो 2016 में नोटबंदी हुआ था, उसके बाद 500 और 2000 के नोट नए जारी किए गए थे। इसमें भी महात्मा गांधी जी की नई सीरीज आई हुई थी, 1000 और 500 के पुराने नोट हटा दिए गए थे। महात्मा गांधी जी की तस्वीरें कब से आनी शुरू हुई? 1969 में पहली बार महात्मा गांधी जी की तस्वीर आई थी। उस टाइम पर इस प्रकार की तस्वीर महात्मा गांधी जी की थी। फिर 1980 में थोड़ा सा
इनोवेशंस को, कृषि को और जो मंदिर हैं, जो अपने प्राचीन ऐसे विरासत है, इनको थोड़ा सम्मान देने के लिए, इनके प्रति लोगों को अवेयर करने के लिए यहाँ पर ऐसी तस्वीरें लगाई गई, जैसे सैटेलाइट की तस्वीर या फिर कोणार्क के मंदिर की तस्वीर या खेत जोतता हुआ ट्रैक्टर किसान, ऐसी तस्वीरें आनी शुरू हुई 80s के दशक में। 1996 में आरबीआई ने नई सीरीज जब जारी की तो कंपलसरी कर दिया कि महात्मा गांधी जी की फोटो रहेगी ही रहेगी। ठीक है, तो ये शुरुआत हुई सीरीज की। अब ये वो दौर था जब महात्मा गांधी जी की एक्सेप्टेंस पूरे ऑल ओवर द इंडिया थी, कोई भी प्रकार का विरोध नहीं था। इसको आप चाहे जिस प्रकार से लो, कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि पहले के लोग जो है उतना अवेयर नहीं थे या उतना मतलब कि क्रिटिसिज्म का एक्सेप्टेंस नहीं थी, या जो लोगों को जानकारियाँ थी भी महात्मा गांधी जी के बारे में या कैसे उनके स्वतंत्रता संग्राम के दिन रहे थे उनके बारे में, तो वो उतना ज़्यादा मतलब वोकल नहीं हो सकते थे या लोगों तक, जनता तक उतनी आवाज़ नहीं पहुँचा पाते थे, मीडिया का कंट्रोल रहता था। आज के टाइम पर सोशल मीडिया का ज़माना है, इसलिए बातें जो है जल्दी से तेज़ी से निकल करके आ जाती हैं, तो इस वजह से भी। दूसरा, आज के टाइम पर क्रिटिसिज्म को जो एक्सेप्टेंस मिली है कि मतलब कोई भी किसी को भी क्रिटिसाइज कर सकता है, ट्रंप को भी सब लोग क्रिटिसाइज कर ही रहे हैं, है ना। आप देखते ही हो भारत में भी प्रधानमंत्री हो या चाहे जो भी हो, सबको क्रिटिसाइज करते ही हैं। तो आज के टाइम पर जो है वो उतना ज़्यादा एक्सेप्टेंस नहीं है महात्मा गांधी जी की जितना पहले हुआ करती थी। आज के टाइम पर जनता जो है वो बटी हुई है दो भाग में। हाँ, ये भी है कि महात्मा गांधी की अगर तस्वीर हटेगी बवाल तो ज़रूर होगा, क्योंकि आज भी आप समझ लो कि 80 से 90% एक्सेप्टेंस है महात्मा गांधी जी। अच्छा, क्या इस पर इससे पहले का भी विचार हुआ था? तो हाँ, इससे पहले भी विचार हो चुका है इस बात को लेकर, लेकिन कंक्लूजन ये निकला हुआ है कि भाई देखो, महात्मा गांधी जी से ज़्यादा एक्सेप्टेंस और किसी की नहीं है आज के टाइम पर भी, क्योंकि और किसी को अगर लगाएंगे तो फिर उनको लेकर के कई कम्युनिटीज़ के विचार मतभेद हो सकते हैं आपस में। जैसे अब आप समझ लो कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की तस्वीर लगाती हैं तो इसमें भी बहुत सारी जनता बट जाएगी, या फिर अगर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर लगाते हैं तो इसमें भी मुस्लिम पार्टी ये सब विरोध में आ जाएंगे। तो गांधी जी हो और हाँ, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी की तस्वीर आने से तो मुझे लगता है कंपेरेटिवली ज़्यादा एक्सेप्टेंस इसको मिले। खैर, आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपको क्या लगता है। और मुझे ये लगता है कि अगर सुभाष चंद्र बोस जी की तस्वीर आएगी तो हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी ये भी कहे कि जवाहरलाल नेहरू जी की तस्वीर भी आए या और सबकी आए। तो मतलब महात्मा गांधी जी को रिप्लेस करना इतना आसान तो नहीं होगा, इस बात पर विचार हो चुकी है पहले, क्योंकि अरुण जेटली जी का एक बार बयान आया था 2014 में, उस टाइम पर तत्कालीन वित्त मंत्री थे। इन्होंने कहा था कि एक विशेष समिति से ये फैसला लिया गया था कि महात्मा गांधी जी से बेहतर कोई और व्यक्तित्व भारत के मूल्यों के प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। इस वजह से अभी के लिए फिलहाल तो ऐसा कोई चीज़ नहीं होने वाला है, इसको इन्होंने खारिज कर दिया था। आरबीआई से जब पूछा गया कि भाई तुम्हारी क्या राय है, आप क्या सोचते हो, तो आरबीआई ने कहा कि देखो ऐसी कोई योजना नहीं है, ऐसा हम कुछ नहीं करने जा रहे हैं। आरबीआई ने स्पष्टीकरण दिया, बदलाव की कोई योजना नहीं है और नोटों पर तस्वीर बदलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि कोई इसके लिए समिति बैठाई गई हो या विचार में रखा गया हो कि इस पर सोचो विचारो क्या किया जाए। ऐसा फर्जी काम करने का अभी कोई वक्त नहीं है। कोशिश करें जाए कि इस बात पर ध्यान दिया जाए कि करेंसी गिर क्यों रही है, डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया गिरता जा रहा है, इस पर फोकस करो। इस पर क्या फोकस कर रहे हो कि तस्वीर किसकी लगी हुई है ना। तो खैर, ये आरबीआई को इस पर ध्यान देना चाहिए और सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। आप क्या सोचते हैं, आप भी बताइएगा। खैर, इसके बाद अरविंद केजरीवाल जी ये 2022 में ही पीएम मोदी को एक लेटर लिख चुके थे और इन्होंने कहा था कि एक तरफ महात्मा गांधी जी की तस्वीर और एक तरफ लक्ष्मी गणेश जी की तस्वीर होनी चाहिए। तो इन्होंने इसके पीछे तर्क भी दिया था, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। ये उनका लेटर है, देखिए ये उनका ट्वीट भी आया था। उसके बाद ये उनका लेटर है जो इन्होंने लिखा था 27/10/2022 को इन्होंने लेटर लिखा था पीएमओ में कि देश के 130 करोड़ लोगों की इच्छा है कि भारतीय करेंसी पर एक तरफ गांधी जी और दूसरी तरफ गणेश लक्ष्मी जी की तस्वीर होनी चाहिए। आज देश की अर्थव्यवस्था बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। आज़ादी के 75 वर्ष बाद भारत विकासशील देशों और गरीब देशों में गिना जा रहा है। आज भी इतने लोग गरीब हैं, ऐसा क्यों? तो यहाँ पर इन्होंने ये लेटर लिखा हुआ था और पीएम मोदी को, और इसमें इन्होंने मांग की थी कि एक तरफ गांधी जी एक तरफ उनकी होनी चाहिए। वहीं सुब्रमण्यम स्वामी जो कि एक वरिष्ठ लीडर है, नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, इन्होंने कहा है कि गणेश की तस्वीर की वकालत की है। इन्होंने कहा लक्ष्मी गणेश की तस्वीर होनी चाहिए। वहीं कुछ लोग का मानना है कि सुभाष चंद्र बोस जी की या फिर डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की या फिर आज़ाद भगत सिंह जी की तस्वीरें होनी चाहिए। आपका क्या मानना है, आप लोग कमेंट करके लिखिएगा। क्या लक्ष्मी गणेश जी की फोटो और कहीं भी है? हाँ, गणेश जी की फोटो देखने को मिलती है इंडोनेशिया के नोट्स में।
अगर आप इंडोनेशिया की करेंसी को भी देखे हो तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर गणेश जी की ये तस्वीर मिलेगी आपको इंडोनेशिया के नोट में, है ना, 2000 के नोट में। देखिएगा कभी, या इंटरनेट पे ही सर्च कर लीजिएगा, गूगल पर ही आपको मिल जाएगा। अब यहीं पर बात ये आती है कि क्या वाकई में नोट में चेंजेस हो सकते हैं, क्या दूसरे को लाना चाहिए और किसी और महापुरुषों को जगह देनी चाहिए। तो देखिए, महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता के रूप में माने जाते हैं, और हालांकि कहीं ऑफिशियल लिखा नहीं गया है राष्ट्रपिता, एक संज्ञा दी गई है, जैसे और भी महापुरुषों को दी जाती है ऐसे इनको भी संज्ञा दी गई है। और दूसरी बात, इनकी एक्सेप्टेंस जो है ना, ये काफ़ी ज़्यादा है। शायद वो चाहे नोट की वजह से ही हो, नोट आने की वजह से एक्सेप्टेंस और बढ़ी है इनकी, और इसके अलावा चाहे बाकी इनका जो योगदान रहा है वो तो नो डाउट वो तो सबसे महान रहा ही है। लेकिन साथ ही साथ अब क्रिटिसिज्म भी बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं, बहुत सारी चीज़ बातें आती हैं। और वहीं एक तर्क ये भी है, कोई और अगर महापुरुष की तस्वीर लगाई जाती है तो उससे हो सकता है क्षेत्रीय या वैचारिक विवाद पैदा हो जाए। कुछ लोग ऐसे हैं जैसे भगत सिंह जी का नाम, इन पर तो कोई ऐसा विचारिक मतभेद नहीं आएगा, लेकिन हाँ, भगत सिंह जी की तस्वीर आने से हो सकता है कि फिर और जो महापुरुष हैं लोग उनको भी लाने की मांग करने लगें, डिमांड करने लगें, है ना। किसी और की, जैसे सुभाष चंद्र बोस जी की आ गई तस्वीर, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की तस्वीर आ गई तो लोग हो सकता है और की डिमांड करने लगें किसी की, कि भाई सरदार पटेल की लगाओ, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की लगाओ, और या फिर जवाहरलाल नेहरू जी की लगाओ, या किसी और की भी। अगर आप मुझसे पूछोगे कि मेरा क्या पर्सनल ओपिनियन है, तो मैं तो कहूँगा ये सब फर्जी चीज़ें हैं। आप इस पर फोकस करो कि करेंसी गिर क्यों रही है, ठीक है, मुद्रा गिर क्यों रही है, इस पर फोकस करो, ना कि इस पर कि तस्वीर किसकी लगी है, फोटो किसकी लगी है, उसको बदला जाए, इसको बदला जाए, इससे ये जाएगा, उससे वो जाएगा संदेश। वैसे ही इतनी मूर्तियाँ लग रही हैं, संदेश जा ही रहा है चारों तरफ। खैर ठीक है, जो भी आगे अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा। न्यू ईयर सेल अपने भी एप्लीकेशन पर चल रहा है, न्यू ईयर सेल का आप फायदा उठाइए, न्यू ईयर कूपन कोड यूज़ कीजिए, आपको MZT ऐप पर हमारे वीडियो कोर्सेज और ई बुक्स पर ह्यूज डिस्काउंट मिल रहे हैं। तो न्यू ईयर सेल का आप फायदा उठाओ जल्दी से, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें धार लाओ और सिलेक्शन लो, ठीक है। बाकी ये सब तो ऐसे चलता रहेगा। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।